बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रवैये पर कड़ी नज़र रखें। तहरीर है अशफाक अहमद साहब की, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नया नया दिन पढ़ना शुरू किया था, नमाज़ें वक्त पर अदा होने लगी। अस्कार, नवाफिल, तिलावत कुरान, म्यूज़िक की जगह दीनी लेक्चर्स, पर्दा, एक के बाद एक तब्दीली। ज़िंदगी में सुकून तो था ही, लेकिन अब सुकून की इंतहा होने लगी। तशक्कुर से दिल भर गया। जहाँ एक तरफ सब कुछ परफेक्शन की तरफ जा रहा था, वहाँ साथ ही एक बहुत बड़ी खराबी ने हल्के हल्के दिल में सर उठाना शुरू किया। तकब्बुर, जी यही शैतान की चालें हैं। अव्वल तो वो दीन की तरफ नहीं आने देता, अगर इस मरहले में नाकाम हो जाए तो रियाकारी करवा के नेकी ज़ाया करवाता है। दिल में तकब्बुर डालकर ज़ाया करवाता है। मुझे ये तो नज़र आता था कि फ़लाँ ने 3 हफ्ते से नमाज जुम्मा अदा नहीं की तो इसके दिल पर महर लग गई है। मुझे ये भूल जाता था कि अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी ज़िना करने वाली इस औरत को प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर बख्श दिया था। मुझे तो दिखाई देता है कि फ़लाँ लड़की ने पर्दा नहीं किया। मुझे ये भूल जाता है कि राय जितना तकब्बुर मुझे कहीं जहन्नम में ना गिरा दे। मुझे ये तज़किरा करना तो याद रहता है कि फ़लाँ ने दाढ़ी रख ली और नमाज अदा नहीं की, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि किसी की ग़ीबत करके मुर्दार भाई का गोश्त खाने के मर्तकब तो मैं भी हो रहा हूँ। ये सिलसिला कुछ अरसा यूं ही चलता रहा। फिर एक बार किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में एक किस्सा सुनाया। किस्सा एक फ़कीर का था जो मस्जिद के आगे मांगने बैठा। नमाजी बाहर निकले तो इन्हें अपनी नमाज़ों पर बड़ा गम था। फ़कीर को डांट कर भगा दिया। वहाँ से उठकर फ़कीर मंदिर गया। पुजारी बाहर आए तो इसके साथ वही सलूक किया। यहाँ भी यही हुआ। तंग आकर वो शराब खाने के बाहर बैठ गया। जो शराबी बाहर आता उसे कुछ दे देता, साथ में दुआ का कहता कि हम तो बड़े गुनहगार हैं, क्या पता तुझे दिया हुआ बख्शिश का बाइस बन जाए। मुझे समझ आ गई थी कि गुनाह करके शर्मिंदा होना नेकी करके तकब्बुर करने से बेहतर है। ये किस्सा मेरे लिए साबित हुआ। हम सबको अपने आप का जायज़ा लेने की शदीद ज़रूरत है, और उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको मेरी ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। नेकी का काम दिल में उम्मत का दर्द और मोहब्बत लेकर करने से होगा। अपने आप को बाकियों से बढ़कर समझना नहीं चाहिए। कांटे बिछाकर फूलों की तवक्का कैसे की जा सकती है, और नफ़रतें फैलाकर मोहब्बतें कैसे समेटी जा सकती हैं। दूसरों की इस्लाह करें, लेकिन अपने रवैये पर बड़ी नज़र रखें, और ये नज़र रखना ना भूलें। बाबा जी अशफाक अहमद सही कहते हैं कि अपने अपने अगले पिछले बिच्छू नज़र नहीं आते, और दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र लगी होती है। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।